खबर के साथ करेंगे सुशांत केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। करण जौहर के 2019 के पार्टी वीडियो की जांच अब एनसीबी करना शुरू कर चुकी है। वीडियो में बॉलीवुड के कई नामी ग्रामी हस्तियां उसमें दिखाई दे रही हैं। दरअसल मनजीत सिंह सिरसा ने इसकी शिकायत की थी। करण जौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और इस शिकायत में बड़ी हस्ती दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर का नाम भी सामने आ रहा है। मनजिंदर सिरसा की तरफ से वीडियो अब दिखाया गया एनसीबी को और फिर इस मामले में जांच की बात कही गई। कहा गया कि ड्रग पार्टी हुई थी और इस वीडियो में जो कि करण जौहर भी उसमें शामिल नजर आ रहे हैं, बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खपत हुई थी और अब इस वीडियो को लेकर एनसीबी अपनी जांच शुरू कर चुकी है। कुछ नामी हस्तियों के नाम सामने आ गए हैं, लेकिन उसमें कई और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज शामिल रहे हैं और इस वीडियो के आधार पर अब एनसीबी ने जांच शुरू कर दी है। हो सकता है कि शिकंजा कुछ और लोगों पर भी कसता हुआ नजर आए। इधर रिया चक्रवर्ती कई नामों को खुलासा लेकर पहले ही कर चुकी हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि छोटी मछली के बाद क्या बड़ी मछलियों तक एनसीबी का शिकंजा कस रहा है? क्या छोटे फिल्मी सितारों के बाद अब बड़े फिल्मी सितारों तक एनसीबी की पहुंच रही है? और अगली बड़ी खबर, ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई एनसीबी को बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। समीर वानखेड़े की अगुवाई में 3 मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। ड्रग पैडलर राहिल विश्राम समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। राहिल पर बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। 4.5 लाख नकद और भारी मात्रा में यहां से चरस जब्त की गई है। राहिल जो कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग्स सप्लाई करता था और 4.5 लाख रुपए कैश और भारी मात्रा में चरस इसके पास से बरामद हुई है। एनसीबी बड़ी कार्रवाई कर रही है, जगह जगह छापेमारी कर रही है और लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में राहिल विश्राम के साथ 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। समीर वानखेड़े की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई। 3 मॉड्यूल का पर्दाफाश, राहिल के साथ 5 लोगों की गिरफ्तारी। नहीं, ऑलरेडी डिटेन किया है। कौन लोग हैं ये, इनका सुशांत के साथ संबंध? हमारे केस में दे आर लिंक। सर लेकिन किस तरह से क्या कुछ 1620 सर क्या कुछ रिकवर किया गया उनके पास से? कुछ रिकवरी सर? रिकवर किया गया अच्छी क्वांटिटी में एंड कैश भी रिकवर। सर नाम क्या उनका? राहिल की गिरफ्तारी हो गई है। राहिल पर आरोप है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स सप्लाई करता रहा। अब सवाल बहुत बड़ा ये कि राहिल आखिर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में किन किन के संपर्क में रहा, ये अब राहिल से एनसीबी की टीम पूछताछ करेगी। लेकिन साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि शौविक चक्रवर्ती, अनुज केशवानी, कैजान इब्राहिम जो कि ड्रग पैडलर हैं, इन सभी के संपर्क में राहिल विश्राम बताया जा रहा है। और जब इन सबकी गिरफ्तारी है, कस्टडी में लेकर पूछताछ हुई है और उसी पूछताछ के आधार पर एनसीबी की टीम आगे कार्रवाई कर रही है, तो कहा यह जा रहा है कि राहिल विश्राम का नाम भी वहीं से निकलकर सामने आया है। पूछताछ के आधार पर जब जगह जगह छापेमारी हुई तो भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद हो रही है और एक एक करके गिरफ्तारियां भी कई लोगों की हुई हैं। लेकिन राहिल विश्राम, जिसका कनेक्शन बॉलीवुड से जुड़ता हुआ साफ दिखाई दिया है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बड़ी मात्रा में ड्रग्स सप्लाई करता था। साथ ही साथ एनसीबी ने जहां छापेमारी की है वहां से कैश भारी मात्रा में और साथ ही चरस बरामद की गई है। अब एनसीबी राहिल विश्राम के साथ 5 और लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और राहिल विश्राम के जरिए माना यह जा रहा है कि बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों तक भी एनसीबी की टीम पहुंचेगी, जांच को आगे बढ़ाएगी। और सुशांत के हाउसिंग स्टाफ से भी लगातार एनसीबी की टीम पूछताछ कर चुकी है। हाउसिंग मैनेजर इससे पहले भी कई रह चुके हैं, उनसे भी सीबीआई की टीम, एनसीबी की टीम, ईडी की टीम अलग अलग तरीके से पूछताछ कर चुकी है। प्रीति सोमपुरा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। प्रीति हाउस मैनेजर के पास पहुंची और बातचीत की है, एक बार आप भी सुनिए। इस वक्त हम पावना में हैं और सुशांत सिंह राजपूत के पावना के फार्म हाउस के पास में है और यहाँ पर हमारे साथ में जो है मैनेजर है रईस, जो सुशांत सिंह राजपूत का फार्म हाउस का पूरा काम जो है वही देखते थे। रईस, ये बताइए कि ये कहा जाता है कि 13 तारीख तक यानी 13 जून तक सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने कुछ अकाउंट में पैसे भी डाले थे, तो क्या वो पैसे आपके अकाउंट में डाले थे? क्या था, कितने रुपये उन्होंने भेजे थे? जो पेट स्टॉक थे उनके, जो अमर अकबर एंथोनी 3 पेट स्टॉक है, उनके लिए कुछ उन्होंने कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र किया था, जो उनके जो खाने पीने का जो खर्चा होता था उसके लिए, और वो एक मेरे अकाउंट में आया था। और बाकी जो भी फार्म हाउस का जो भी मेंटेनेंस का जो तो मेरे अकाउंट में आता है हमेशा।
जैसा मतलब कुछ लाना करना मार्केटिंग का जो भी पैसा है जो भी सारा कुछ अकाउंट में आता था। लेकिन फार्म हाउस के बारे में ये भी कहा जाता है कि कुछ ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। पता नहीं वो क्या हुआ है कि हम लोग एंड तक 2 साल का ही समझ रहे थे, लेकिन वो कैसा क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। वो किसने एग्रीमेंट बनाया वही जानता है। जैसा उस वक्त सैमुअल हॉपिक था, तो वो टाइम पे एग्रीमेंट सैमुअल हॉपिक ने किया था, तो उस बारे में वही ठीक से बता सकता है। मुझे कुछ आइडिया नहीं कि वो 2 साल का है क्या 1 साल का है। लेकिन कितना अकाउंट कितना था उसका, किराया कितना था? हाँ जी, कितना किराया था? किराया कुछ 26 लाख रुपए कुछ साल भर का दिया उन्होंने, ऐसा कुछ है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि पावना के फार्म हाउस में वो ड्रग्स पार्टी करते थे। यहीं पे आइलैंड है, आइलैंड पे भी जो है पार्टी होती थी, उसके लिए एक बोट भी उन्होंने रखी थी। एक बोट जो है वो मतलब जो पर्सनल बोट था उनका, जो एयरपोर्ट में जो एयर भर के जो चलाते, वो तो बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल है, वो चल रहे वीडियो। और एक बोट है जो रेंट से लेते थे। और ये पार्टी में कौन कौन शामिल होते थे? अभी 2018 से तो मैं देखा था, पहले कुछ सारा अली खान आती थी, उसके बाद में मतलब वो कुछ जनवरी फरवरी 2019 तक आए थे। फिर उनके बाद में कोई छिचोरे की टीम आई थी, श्रद्धा कपूर और कुछ उनके साथ में बाकी के जो छिचोरे फिल्म के जो एक्टर थे, तो उस पर एक पार्टी हुई थी। और बाद में फिर रिया का आना चालू हुआ था, जब पार्टी वो ज़्यादातर आइलैंड पे ही चला। फार्म हाउस पे तो कोई पार्टी ज़्यादा हुआ नहीं। ये भी कहा जाता है कि रिया के पेरेंट्स वगैरह भी वहाँ आते थे। पिछले साल 2019 में 1 जुलाई में कुछ रिया का बर्थडे आया था, तो उस वक्त उनकी फैमिली को फर्स्ट टाइम देखा था मैं। और उसके बाद में कुछ नवंबर दिसंबर मतलब 2019 में कुछ रिया के फादर का कुछ था, बर्थडे था कि क्या था उतना ध्यान में नहीं है, बर्थडे ही बता रहे थे। तो उस वक्त उनकी फैमिली आई थी। और अक्टूबर में 2019 में कुछ सुशांत सर कुछ यूरोप ट्रिप के लिए गए थे, तो उस वक्त उनकी मम्मी और श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा ये लोग आए थे। वो कुछ बंगले में कुछ फार्म हाउस में कुछ पेंटिंग वगैरह कुछ करना था, उसको वो आए थे। और फरवरी मंथ में तो शोविक 2020 में जनवरी फरवरी में शोविक उनके साथ में आया था। तो उसके बाद में कोई उसकी फैमिली आई नहीं। 2 या 3 बार उनकी मम्मी आई थी और 2 बार ही उनके पिताजी आए थे। और शोविक भी मेरे ख्याल से 3-4 से ज़्यादा नहीं आया। लेकिन लास्ट ट्रिप शोविक का फरवरी 2020 में हुआ है। और सुशांत और रिया कब आए थे? उनका तो हर मतलब वीकली तो उनके साथ में आना जाना चलता ही था। तो फार्मिंग का सामान किस लिए मंगाया था उन्होंने? वो फार्मिंग करने का था उनका, ऐसा प्लानिंग था कि कुछ 2-3 महीना अभी उनको पता चला और पता होगा, शायद उनको ऐसा लगा कि कुछ लॉकडाउन होने वाला है। शायद उनको कुछ न्यूज़ मिल रही थी कि कुछ 2-3 महीना 4 महीना कुछ लॉकडाउन होगा। तो वो शायद वो हिसाब से वो लॉकडाउन के हिसाब से वो यहीं पे बाकी का लॉकडाउन पूरा लॉकडाउन मतलब फार्मिंग करना चाहते थे। लेकिन वो जैसे कि कहा जाता है कि वो डिप्रेशन में थे, क्या वो दवाइयाँ भी लेते थे? डिप्रेशन का मैडम जैसे मैं उनको जब अक्टूबर 2019 के बाद में वो जो बीमार रहने लगे थे, यूरोप ट्रिप से आए थे, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कुछ परेशान थे, लेकिन बीमार मुझे ऐसा लगा कि बीमार है वो। तो जब भी वो यहाँ आते थे पावना में, तब क्या वो बोटिंग के लिए जाते थे कि आप बाकी कुछ एक्टिविटीज भी करते थे, जैसे आइलैंड पे जाते थे? ज़्यादातर आइलैंड पे जाते थे वो और बोट से ही जाते थे। लेकिन ज़्यादातर वो उनका जो एक फार्म हाउस में छोटा सा बोट था वही लेके जाते थे। और एक जो रेंट पे आता है तो उसमें तो कैसा जो बाकी का जो सामान वगैरह यहाँ से जो ट्रांसपोर्टिंग करना पड़ता था वो हिसाब से आइलैंड से वो करते थे। छिछोरे की टीम और साला अली खान भी आइलैंड पे जाती थी? नहीं, छिछोरे की टीम के वक्त सारा अली खान नहीं थी, श्रद्धा कपूर थी। और बाकी का कुछ उनके साथ के जो एक्टर्स थे वो थे, तो वो उस वक्त सारा अली खान नहीं थी। वो सब लोग भी आइलैंड पे गए थे? हाँ जी। वो और सारा अली खान जब आती थी तभी भी वो लोग आइलैंड पे जाते थे? नवंबर के बाद से तो उनका चालू था, नवंबर के 2018 से तो उनका आइलैंड पे ज़्यादातर आइलैंड पे जाते थे वो। और करते थे वो भी जो भी मतलब लाउड म्यूजिक वगैरह कुछ म्यूजिक सिस्टम भी लगाते थे। और सुबह जाते थे, रात भी होती थी कभी कभी आने के लिए। तो ज़्यादातर जो पार्टी होता था आइलैंड पे ही होता था। चलिए रईस, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो ये है रईस, जो पावना के जो फार्म हाउस है जहाँ पर हम हैं अभी, उसका पूरा कारोबार और उस फार्म हाउस का जो भी सामान लाना ले जाना वो सब कुछ रईस ही देखते थे। कैमरामैन रमेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज़, पावना, महाराष्ट्र।
सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर रईस से प्रीति सोमपुरा की ये बातचीत आपने देखी। कई सुशांत की जिंदगी से जुड़े हुए सच उन्होंने सामने रखे और बताया कि क्या कुछ रूटीन उनका फार्म हाउस पर आने के बाद रहता था। पावना फार्म हाउस, प्रीति सोमपुरा वहां पर पहुंची। उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, क्या अनुभव किया, ये रिपोर्ट में जानिए। सुशांत सिंह राजपूत जब भी पावना आते थे तो यही आइलैंड पे जो है वो पार्टी करते थे और यहाँ जाने के लिए जो है वो बोट का इस्तेमाल करते थे और इसके लिए जो है उन्होंने एक बोट भी खरीद के रखी थी और दूसरी बोट जो है वो हायर करते थे। जिस तरीके से जो बोट का मालिक है जगदीश, उसका बयान जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दर्ज किया है और इस बयान की कॉपी जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज़ के पास में, हमारे पास इस बयान की कॉपी है जिसमें जगदीश ने साफ तौर पे कहा है कि जब भी वो आते थे आइलैंड पे तब वहाँ पर ड्रग्स की पार्टी होती थी और उस पार्टी में जो है इसके पहले छिछोरे की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर आई थी और साथ में सारा अली खान भी जो है कई बार इस आइलैंड पे गई है। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज़, पावना, महाराष्ट्र। पावना के फार्म हाउस का एग्रीमेंट का काम पहले कुशल जवेरी देखता था, लेकिन बाद में सैमुअल हॉपकिंस ने इसका काम देखना शुरू कर दिया। ये भी कहा जाता है कि सैमुअल ने जो है इसको लेकर जो एग्रीमेंट बनाया था और एग्रीमेंट में जो पैसे देने थे उससे ज़्यादा पैसे दे दिए थे। पहले जो है 1 साल का जो एग्रीमेंट था वो सिर्फ 11 लाख का था, लेकिन दूसरे साल का जब एग्रीमेंट रिन्यू किया गया तो इसकी कीमत हो गई 26 लाख और इसको लेकर भी सुशांत सिंह राजपूत और सैमुअल हॉपकिंस में जो है काफ़ी बहस हुई थी। जिस तरीके से सैमुअल ने सुशांत के अकाउंट से 26 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए थे उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि दुगनी रकम कैसे ट्रांसफ़र कर दी और इसी सिलसिले में सीबीआई ने सैमुअल की पूछताछ भी की है। लेकिन एक बात तो साफ है कि सुशांत को भी पता लग गया था कि उसके करीबी जितने भी लोग हैं वो पैसे की धांधली कर रहे हैं। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज़, पावना। सुशांत की जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आया है। इंडिया न्यूज़ ने सुशांत के खुद के लिखे हुए वो पन्ने हासिल किए हैं जिनमें जिंदगी का उजाला है, निराशा का वो अंधेरा नहीं जिसकी तस्वीर रिया चक्रवर्ती अपने झूठ से बार बार पेश कर रही थी। आज सुशांत सिंह राजपूत के हाथों से लिखे हुए नोट्स गवाही देंगे। वो बताएंगे कि जिंदगी रिया के आने से पहले उनका एक उद्देश्य था और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसमें जबरदस्त कमिटमेंट भी दिखाई देता है। यही वो फिल्म है जिससे सुशांत सिंह राजपूत की कई कहानियां जुड़ी हैं। इस हिट फिल्म के साथ ही सुशांत की जिंदगी कामयाबी की नई इबारत लिखने को बेताब थी। पर ये बात हमारी आपकी नहीं है। अक्सर दिखाई नहीं देता पर शामिल जरूर होता है सर। हर खुदकुशी करने वाले का कातिल जरूर होता है सर। और यही वो फिल्म है जिसे साइन करने के साथ ही सुशांत अपनी जिंदगी और अपने करियर दोनों को बेहतर नहीं बेहतरीन बनाने में जुटे थे। इसकी गवाही ये नोट्स दे रहे हैं जिसमें सुशांत की जिंदगी का पूरा फलसफा यानी फिलॉसफी नजर आती है। सफेद कागज पर रंग बिरंगी स्याही से लिखी ये चाहतें सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी की कहानी का अक्स है। सुशांत की ये डायरी ये बताती है कि वो अपने दिल में कई सपनों को लेकर जी रहे थे। उनके पास जीने की 1000 वजहें थी। उनके पास उम्मीदों का आसमान था। उनके पास ख्वाब थे। उन्हें पूरा करने की ख्वाहिशें थी। सुशांत की ये डायरी ये बताती है कि जो इस दुनिया से परे दूसरी दुनिया को जानने और समझने की तमन्ना रखता है वो मौत को गले लगाकर अपनी हर आरज़ू का गला कैसे घोट सकता है। इंडिया न्यूज़ को मिले सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के वो पन्ने हैं जो उन्होंने दुनिया से छिपाकर अपने लिए लिखे थे। ये उनकी वो पर्सनल डायरी है जिसमें उनकी जिंदगी और उनकी सोच की तस्वीर नजर आती है। सुशांत सिंह अपनी डायरी में अपने सपने को कुछ इस तरह बयां करते हैं।
यही सब वो सबूत हैं जो बार बार आकर गवाही देते हैं कि सुशांत कम से कम आत्महत्या जैसा कदम तो नहीं उठा सकते। इससे जुड़ी हुई जिसमें एनसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। समीर वानखेड़े की अगुवाई में 3 मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया और ड्रग पेडलर राहिल विश्राम तक पहुंची है एनसीबी की टीम। साथ ही 5 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। राहिल पर बॉलीवुड में बड़ी मात्रा में ड्रग सप्लाई का आरोप है। 4.5 लाख रुपए कैश और भारी मात्रा में चरस इसके पास से बरामद हुआ है। ऐसे में निगाहें इस बात पर भी बनी हुई हैं कि राहिल विश्राम के जरिए ही उन तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में भी जानकारी मिलेगी जहां जहां ड्रग सप्लाई राहिल विश्राम के जरिए होती थी। 4.5 लाख कैश जब्त किया गया है। भारी मात्रा में चरस इसके पास से मिली है। समीर वानखेड़े की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई। राहिल विश्राम के साथ 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं।